वोट की ताकत है कि मोदी ये कर पा रहा है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जनाब नरेंद्र मोदी साहब, आपका ये वीडियो क्लिप मेरी नज़र से गुजरा। क्या ऐसा नहीं है कि कुछ ही अरसा पहले, कुछ दहाइयां पहले आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था और आपका प्राइम मिनिस्टर अपनी इंपोर्ट की जरूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क फॉरेन एक्सचेंज की तलाश में फिर रहा था। कौमों पे ऐसे हालात आया करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये हालात सिर्फ पाकिस्तान पर वारिद हुए हैं। चलिए इस बात को हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि आपने बिलाखिर पाकिस्तान को पछाड़ दिया है, और जब बड़े लोग, आला ज़रफ लोग अपने हरीफ को पछाड़ा करते हैं तो फिर उनको अपना हाथ बढ़ाकर वापस उठाया भी करते हैं। आपकी अगर ये बात सही मान ली जाए जिसका आप दावा कर रहे हैं कि आपने हमें कटोरा हाथ में पकड़ाकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है, तो क्या ये वही खौफ नहीं था जिसने पाकिस्तान बनाने पे बरे-सगीर के मुसलमानों को मजबूर किया? बरे-सगीर के मुसलमानों ने ये क्यों महसूस किया कि अगर हिंदू बरसे इक़्तिदार आए और वो अक्सरियत में हुए तो वो हमसे 1000 साल की रंजिशों का बदला लेंगे, वो हमारे हाथों में कटोरा पकड़ाकर हमें भीख मांगने पे मजबूर करेंगे। क्या ये वही नफरत नहीं थी जिसने वहां के मुसलमानों को मजबूर किया कि इंतहा पसंद हिंदू हमें भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे? अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री का इल्म रखते हो तो आपको इल्म होना चाहिए कि हमारे पहले बड़े रिफॉर्मर और लीडर सर सैयद अहमद खां, जब उन्होंने अपनी कोशिशों का आगाज किया तो मुसलमानों को उन्होंने यही कहा कि हिंदुओं से मिलके हमें अंग्रेजों से आजादी लेनी है। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और उनके मुश्तरका काविशों के हक में थे कि अंग्रेजों के खिलाफ कामयाबी के लिए दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी में कहा यह जाता है कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की क़यादत न करते तो शायद पाकिस्तान वजूद में न आता। क्या उन्होंने अपनी सियासत का आगाज कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से नहीं किया था? क्या उनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर नहीं कहा जाता था? क्या उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो खलीज थी उसको पाटने की कोशिश नहीं की? क्या उन्होंने मैदान लखनऊ करवाने में अपना अहम किरदार अदा नहीं किया था? लेकिन क्या वजह हुई कि फिर बाद में वो भी ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि हिंदू इंतहा पसंद, जिनके अंदर नफरत कूट कूट के भरी है, वो मुसलमानों का जीना हराम कर देंगे। वो ये चाहेंगे कि उनके हाथ में कटोरा पकड़ाकर उन्हें भीख मांगने पे मजबूर कर दिया जाए। यही खौफ था, यही नफरत थी। इब्न अल वक्त लीडरों का प्रचार था और उनकी नफरत थी कि पार्टीशन के वक्त लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। इसी नफरत की वजह से पाकिस्तान बना। अगर ये नफरत मौजूद ना होती तो पाकिस्तान बनता ही ना। आप आज भी उसी नफरत की तिजारत कर रहे हैं। हमें तो ऐसे लीडरों की जरूरत है जिनका कद बहुत बड़ा हो, जो गांधी जैसे हों, जो गांधी जैसी सोच रखते हों,
कि जब पाकिस्तान उनकी ख्वाहिशों के खिलाफ बना तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया और पाकिस्तान को उसके हिस्से का पैसा दिलाने के लिए मरण भर्त रखा, भूख हड़ताल की। अगर वो छोटे शख्स होते या छोटे लीडर होते तो वो ऐसा कभी ना करते। आज मैं अपनी कौम को इस वीडियो के जरिए से बताऊंगा कि गांधी जो है वो बड़ा लीडर था, वो बड़ा आदमी था, वो छोटा लीडर हरगिज नहीं था। छोटे लीडर तो वो होते हैं जो इब्न वक्त होते हैं, जो वक्ती फायदे के लिए नफरत के बीज बोते हैं। जनाब मोदी साहब, नफरत तो नफरत ही लाती है। हमें तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो नफरत की फसल काश्त न करें, जो नफरत के बीज न बोएं, जो तमाम लोगों के जख्मों पर मरहम रखें। न सिर्फ बरेसगीर के लोगों के जख्मों पर मरहम रखें बल्कि पूरी दुनिया नस्ल इंसानी के जख्मों पर मरहम रखें। न सिर्फ नस्ल इंसानी के जख्मों पर मरहम रखें बल्कि धरती के जख्मों पर भी मरहम रखें कि हमने पूरी धरती जो है इसको जख्म लगा दिए हैं, इसको हमने अनलिवेबल प्लेस में तब्दील कर दिया है। तो हमें तो ऐसे लीडरों की जरूरत है जो बड़े लीडर हों, जिनका बड़ा कद हो, जिनकी सोच बड़ी हो। हमें छोटे लीडरों की जरूरत नहीं है। नफरत तो नफरत ही लाती है। हमें तो मोहब्बत का प्रचार करने वाले लोगों की जरूरत है जो कि नफरत से इनकार कर दें। क्या हमें भी यूरोप की तरह 1000 साल लड़के ये सबक सीखना पड़ेगा कि नफरत जो है वो नफरत लाती है और जीत तो वो होती है जो दिलों को जीत कर हासिल की जाए। जीत वो नहीं होती जो दूसरों को पछाड़ कर हासिल की जाए, वो जीत आर्जी होती है। मुस्तकिल जीत वो होती है जो दिलों को जीत कर हासिल की जाए। हमें तो ऐसे लीडरों की आज जरूरत है दोनों तरफ, इंडिया और पाकिस्तान की तरफ, कि जो नफरत के बीज ना बोएं, जो मोहब्बत की बात करें, जो प्यार की बात करें, जो जख्मों पर मरहम रखें और दोनों मुमालिक जो हैं दोस्ताना माहौल में आगे बढ़ें। और अगर ये दोनों दोस्ताना माहौल में आगे बढ़ना सीख लें, जितनी जल्दी सीख लें, दोनों कौमों का, दोनों रियासतों का, दोनों मुल्कों का इसमें भला होगा। जब इंडिया मुत्तहद था, ये कहा जाता है कि अकबर के दौर में इंडिया या भारत पूरी दुनिया की जीडीपी का अकेला मुल्क 20% रखता था। अमेरिका आज भी पूरी दुनिया के जीडीपी का 20% नहीं है, 17% के करीब है। दोबारा वहां पहुंचा जा सकता है। मोदी जी वहां दोबारा पहुंचा जा सकता है, लेकिन नफरत के प्रचार से नहीं, मोहब्बत के प्रचार से पहुंचा जा सकता है। दूरियां लाने से नहीं, कुर्बत से पहुंचा जा सकता है। एक दूसरे को करीब लाकर पहुंचा जा सकता है। इसी तरह जिस तरह अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के अच्छे हमसाए हैं, ऐसे अच्छे हमसाए बन के हम वहां पहुंच सकते हैं। एक दूसरे के मुहाफिज बन के हम वहां पहुंच सकते हैं। नफरत के बीज बोने से हरगिज नहीं पहुंच सकते। और मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे मुल्क के शहरी, मेरे पाकिस्तानी भाई, मेरे हमवतन, ये क्लिप आपका बार बार देखें। हो सकता है कि ये क्लिप टिपिंग पॉइंट बन जाए, टर्निंग पॉइंट बन जाए, एक ऐसा मोड़ बन जाए जहां से हम वापस पलटें और ख्वाबे गफलत से जाग उठें। और ये जो आपने हमें नफरत की दुलत्ती या लात मारी है, ये हमारा कुब सीधा कर दे, जो हमारी कजी है उसको दूर कर दे, जो हमारी कमर में टेढ़ापन है उसको दूर कर दे। वो पंजाबी में कहते हैं कुब्बे नु लत सगारते आ गई। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो मैं एक दिन आपको मोदी जी सल्यूट करूंगा और कहूंगा मोदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दुनिया में ये पहली आपकी नफरत की तकरीर थी जो कि किसी कौम को राहे रास्त पर ले आई और हमें वो तजदीद अहद करने पे मजबूर कर दिया जिसके लिए पाकिस्तान बना था। और हमें उस मकसद की तरफ पलटने में आपने हमारी मदद की जिसके लिए पाकिस्तान बना था, जिसको हम भुला बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम।